प्रश्नावली 8.1 का अध्ययन किया था। 8.1 के हमने 5 सवाल लगा लिए। छठा सवाल यह है कि यदि ए और बी न्यून कोण है और काश से बराबर काश से बी है तो दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी। अब हमने दो त्रिभुज ले लिए इस प्रकार से, एक ए एस टी और एक ले लिया हमने बी सी डी। अब इन दो त्रिभुजों के माध्यम से हम ये सिद्ध करेंगे कि कोण ए कोण बी के बराबर है। सबसे पहली बात उसने दिया है काश ए बराबर काश बी, काश ए बराबर काश बी। अच्छा, इस त्रिभुज में ए क्या होगा? काश ए के लिए क्या होगा? आधार बट्टे काट ए एस बट्टे ए टी लिख सकते हैं। ए एस बट्टे ए टी बराबर इधर क्या होगा? काश बी बी सी बट्टे बी डी, बी सी बट्टे बी डी। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको तिरछी गुणा कर दें, इसका इधर उधर कर दें, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि बी डी बट्टे ए टी बराबर बी सी बट्टे ए एस। या हम मान लेते हैं, माना बी डी बट्टे ए टी बराबर बी सी बट्टे ए एस बराबर के। इसको हमने के बराबर मान लिया, इस वैल्यू को हमने के बराबर मान लिया है। बी डी बट्टे ए टी यानी बी डी बट्टे ए टी बराबर बी सी बट्टे ए एस बराबर के। अब हमें आराम हो जाएगी, बी डी बराबर हो जाएगा के ए टी और बी सी बराबर के ए एस। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने ये दो भुजाओं में अनुपात ज्ञात किया, तीसरी भुजा ले लेते हैं। तीसरी भुजा होगी एस टी और ये हो जाएगी सी डी, यानी एस टी बट्टे सी डी। एस टी कैसे हम ज्ञात करेंगे? अच्छा जरा ये ध्यान दें, एस टी बराबर क्या होगा? इसमें अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो ए टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एस टी स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर, यही तो होगा। या हम कह सकते हैं कि एस टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए टी स्क्वायर माइनस ए एस स्क्वायर। या हम कह सकते हैं कि एस टी बराबर हो जाएगा ए टी स्क्वायर माइनस ए एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? आसानी पूर्वक हो जाएगा, ये हम समझ सकते हैं। तो एस टी की जगह हम लिख सकते हैं आराम से कि ए टी स्क्वायर माइनस ए एस स्क्वायर। ऐसे ही हम सी डी को लिख सकते हैं, सी डी को हम लिख सकते हैं कि बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। आराम से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं नीचे, तो सवाल हमारा आना चाहिए। तो अब देखें, एस टी बट्टे सी डी, एस टी बट्टे सी डी बराबर ए टी और ये तो ऐसे रखेंगे ए टी स्क्वायर माइनस ए एस स्क्वायर बटे, इसको हमने लिख लेना बी डी को हम क्या लिख सकते हैं? बी डी को लिख सकते हैं के स्क्वायर ए टी स्क्वायर और बी सी को हम लिख सकते हैं के स्क्वायर ए एस स्क्वायर। कुल मिला के एस टी बटे सी डी बराबर ए टी स्क्वायर माइनस ए एस स्क्वायर और ये वाला के बाहर आ जाएगा, के ए टी स्क्वायर माइनस ए एस स्क्वायर। दोनों तरफ से ये चीज पूरा कैंसिल हो जाएगी। एस टी बट्टे सी डी बराबर 1 के। हमने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, सी डी अपान एस टी हम ज्ञात करते, बहुत कोई दिक्कत नहीं होगी। सी डी अपान एस टी कर लें तो ये के आ गया। ये समीकरण देख लें, ये भी के बराबर, ये दोनों भी के बराबर है। या हम कह सकते हैं, इसको अगर हम समीकरण 2 लिख लें, इसको हम समीकरण 1 लिख लें, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से बी डी बट्टे ए टी, बी डी बट्टे ए टी बराबर बी सी बट्टे ए एस, बी सी बट्टे ए एस बराबर सी डी बट्टे एस टी। तीनों भुजाओं में अनुपात बराबर है, अतः दोनों त्रिभुज सर्वांग सम एस एस एस, यानी तीनों साइडें बराबर हैं हुए, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी।
यही हमें सिद्ध करना था। अगला सवाल है कि काट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। इसके अलावा काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दूसरा वाला तो बहुत ही आसान है, दूसरा वाला तो काट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है, यानी काट थीटा का होल स्क्वायर है, और काट थीटा हमारा दिया है 7/8, 7/8 का होल स्क्वायर यानी 49/64। लेकिन ये जो पहला सवाल है इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, साइन और कास के मान ज्ञात होने चाहिए। अब साइन और कास के मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी होगी। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया ABC, जिसमें एक कोण हमने थीटा ले लिया है, और काट थीटा बराबर 7/8, काट इसके लिए ये भुजा 7 हो जाएगी और ये भुजा 8 हो जाएगी। ये हो गई 7, ये हो गई 8। तो हम चलते हैं सबसे पहले त्रिभुज ABC में कौन सी प्रमेय लगाते हैं भैया हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमने चला, पाइथागोरस प्रमेय होती कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। यहाँ कर्ण है AC, यानी AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या AC स्क्वायर बराबर हो गया, AB हमारी है 7 का वर्ग और BC हमारी है 8 का वर्ग। 7 7 49, 8 8 64, 9 4 13, 6 4 10 11। AC स्क्वायर या AC बराबर हो जाएगा √113। AC का मान आ गया। अब हमारा AC का मान पता चल गया, तो हमने साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण 8/√113, कास थीटा बराबर होगा आधार बट्टे कर्ण 7/√113। सवाल उतार लेते हैं भाई, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा। अब इसमें हम केवल वैल्यू रख देंगे इनकी, साइन और कास की, और आराम से हल हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा का मान आया था 8/13, 1 माइनस साइन थीटा 113 अंडर रूट में बट्टे 1 प्लस 7/113 रूट में और 1 माइनस 7/√113। इसको हल किया ऊपर वाले को, तो √113 प्लस 8 बट्टे √113 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया √113 माइनस 8 बट्टे √113 बट्टे √113 प्लस 7 और √113 माइनस 7 और इनके बट्टे में √113 होगा। इधर भी √113 ही होगा, चूंकि ये जो है इनको हम आपस में काट देते हैं। इधर a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। √113 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग बट्टे में भी √113 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग। √113 का वर्ग 113 माइनस 64, इधर भी 113 माइनस 49, घटा दें। 13 में से 4 गए 9, 10 में से 6 गए 4 बट्टे 13 में से 9 गए 4 और 10 में से 4 गए 6, और इस प्रकार आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए 8वां सवाल देखिए, एक बहुत ही अच्छा सवाल है। 3 काटे बराबर 4 दिया है, तो सिर्फ दिखाना है हमें कि 1 माइनस tan स्क्वायर है बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर है बराबर cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो 3 काटे बराबर 4 दिया है, 3 काटे बराबर 4, तो काटे बराबर क्या हो गया 4/3। सीधा सा काम में हम त्रिभुज बनाएंगे और ABC। इस त्रिभुज में देखें काटे बराबर 4/3, काट क्या होता है आधार बट्टे लंब, ये भुजा 4 ये 3। सबसे पहले त्रिभुज ABC में चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। बहुत ही इस प्रमेय का उपयोग होता है ये तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे थोड़ा सा हमसे गलती हो गई, काटे है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर आधार का वर्ग प्लस
लंब का वर्ग BC स्क्वायर, या AC स्क्वायर बराबर होगा AB हमारा 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, या AC स्क्वायर बराबर हो गया 16 3 3 9, या AC स्क्वायर बराबर 16 9 25, या AC स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग, या AC बराबर 5। ये भुजा हमारी 5 आ गई। जब ये 5 आ गई तो हमारा अब हम tan का मान निकाल सकते हैं। tan A बराबर होता है, tan तो वैसे ज्ञात हो जाता 3/4। इसके बाद हम cos से ज्ञात कर सकते हैं। cos से यहाँ से हमें प्राप्त होगा 4/5। sin A बराबर प्राप्त होगा 3/5। अभी पहले सवाल आप लगा चुके हैं, उन सवालों के आधार पे इनको निकाल लीजिएगा, निकालना सीखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ये सवाल पे। इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने उतार लिया 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, 1 माइनस tan का मान है 3/4 का वर्ग, 1 प्लस 3/4 का वर्ग, या कह सकते हैं 1 माइनस 3 3 9/4 चक्कू 16, 1 प्लस 3 3 9/4 चक्कू 16। एलसीएम ले लिया ऊपर वाले का तो 16 माइनस 9/16, नीचे वाले का भी एलसीएम ले लें 16 प्लस 9/16। ये 16 खत्म हो गया आपस में, तो ये जो है हमारा 16 में से 9 गए 7 बचता है, और 16 9 जोड़ देंगे 25 आता है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है LHS। राइट हैंड साइड अब हमने ले लिया, राइट हैंड साइड है हमारी cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos A का मान कितना आया था भैया? cos A का मान आया था 4/5, 4/5 का वर्ग, माइनस sin A का मान आया था 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25, हर बराबर है, घटा दीजिए 7/25 आ जाएगा। दोनों पक्ष देखें आपस में बराबर हैं, 7/25 LHS आई थी उतनी ही RHS आई है, अतः हमारा ये सवाल लग गया। ओके, अगला सवाल ये है, नवा सवाल कि एक त्रिभुज दिया है जिसमें कोण B समकोण है और tan A बराबर 1/√3। तो हमें इन दोनों मानों को हमें ज्ञात करना है। तो हम जैसा कि अभी तक करते हैं, सबसे पहला काम हम बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में उसने बोला B समकोण, तो ये वाला कोण समकोण कर दिया A और C। क्या दिया है? tan A बराबर उसने दे रखा है 1/√3। tan क्या होता है? लंब बट्टे आधार। A के लिए ये भुजा लंब, ये भुजा आधार। अब हमें BC ज्ञात AC ज्ञात करना है, तो हम चलेंगे त्रिभुज ABC में और लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। बहुत ही अच्छी प्रमेय है, हर बार आ रही है। उसी प्रमेय से हम उपयोग करेंगे। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, यानी AC का वर्ग बराबर 1 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग। कह सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1, √3 का 3, या AC स्क्वायर बराबर 4, या AC बराबर 2। ये भुजा आ गई 2। अब हम थोड़ा सा ध्यान दें, अभी तक शुरुआती वाले सवाल हमने तुम्हें समझाए हैं। उसमें क्या होता है? sin A बराबर लंब बट्टे कर्ण, A के सामने ये भुजा लंब, ये आधार, तो sin A हमारा हो गया 1/2, लंब बट्टे कर्ण होता है। sin C की जरूरत पड़ेगी, sin C के लिए भुजा लंब होगी √3/2। इसके अलावा इनमें हमें cos A की जरूरत हो रही है। cos A आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे कर्ण, यानी √3/2, और इसी प्रकार cos C की वैल्यू हो जाएगी 1/2। हमने पहला सवाल ले लिया जो इसने दिया है sin A cos C प्लस cos A sin C। आगे चल के एक फार्मूला है, बहुत आसानी से सवाल लगेंगे। sin A की वैल्यू क्या है? 1/2। cos C की वैल्यू क्या है? 1/2। cos A की वैल्यू क्या है? √3/2। sin C की वैल्यू क्या है? √3/2। अब इनको हल कर लेंगे, 1/4 आ गया और ये 3/4 आ गया, जोड़ दें तो ये आ गया 4/4, और 4/4 का मान 1। दूसरा इसका हिस्सा देखें पार्ट, cos A cos C माइनस sin A sin C। बहुत ही सरल है, ये भी हम आसानी से। cos A की वैल्यू क्या है? √3/2। cos C की वैल्यू क्या है? 1/2 माइनस sin A की 1/2, sin C की √3/2। तो हम कह सकते हैं कि √3/4
-√3/4 ये हो गया 0। तो इस प्रकार हम लोग इस सवाल को हल कर सकते हैं। 10वां सवाल कुछ इस प्रकार है कि त्रिभुज PQR है जिसमें Q समकोण है और PR + QR 25 दिया, PQ 5 दिया, sin P cos P tan P के मान ज्ञात करना है। पहला काम वही हमें देख लेना, PQ + QR बराबर उसने दे रखा है 25 और PQ दे रखा है उसने 5। चलिए पहला काम हम एक त्रिभुज बना ही लेते हैं PQR। ये भुजा क्योंकि 90° Q वाला है इसलिए ये हो गया Q, ये R, ये P। हमने PQ पता है, PQ हमारा है 5। इसके अलावा PQ + QR बराबर उसने दे रखा है 25। ठीक है, हमने मान लिया यहाँ पे PR है, PR + QR बराबर 25 दिया, PQ बराबर 5 है। मान लें कि PR बराबर हमने X मान लिया, चूंकि दिया है PR + QR बराबर 25, इसका मतलब हो गया PR अगर हम X रख दें तो QR बराबर हो जाएगा 25 - X। PR हमने X माना है और तो ये भुजा हो गई 25 - X। अब त्रिभुज PQR में वही जानी पहचानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग। कर्ण यहाँ पे PR है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। PR का वर्ग बराबर QR का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। PR हमारा कितना हमने माना X का वर्ग, QR हमारा कितना है 25 - X का वर्ग प्लस PQ हमने कितना माना है 5 का वर्ग। तो हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे आसानी पूर्वक, और चलिए तो हल करते हैं इसको। ये x² बराबर हो गया 25 a - b का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं हम इसमें से। 25 का वर्ग हो गया 625 प्लस x² - 50x और प्लस 5 का वर्ग हो गया 25। इसमें भैया हमने a - b का होल स्क्वायर लगाया है। ठीक है, अब x² x वाले एक तरफ ले आए, x² - x² प्लस 50x बराबर 625 प्लस 25। यहां से x² खत्म, 50x बराबर आ गया 650। x बराबर ये गुणा में उधर जाएगा, हो जाएगा भाग में बट्टे 50 खत्म। x बराबर आ गया 13। तो ये भुजा हमारी PR हो गई 13। PR बराबर 13, PR बराबर 13 आ गई तो QR बराबर हो जाएगी 25 - 13 यानी 12। अब हम कह सकते हैं कि sin P हमारा जो होगा, sin P बराबर होगा QR बट्टे PR यानी 12/13। इसी प्रकार हमारा cos P बराबर हो जाएगा 5/13 और tan P हमारा हो जाएगा 13/5। इस प्रकार हम इस सवाल को आसानी पूर्वक लगा। तो ये जो 11 नंबर सवाल है इसमें हमें बताना है कि सत्य अथवा असत्य कथन, सत्य अथवा असत्य कथन क्यों, कौन से सत्य है कौन से असत्य है। जैसे इसने पूछा tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। अच्छा पहला हम देखें tan A, tan क्या होता है, tan होता है A लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब क्या है, सम्मुख भुजा, लंब वही तो होगी जिस कोण के लिए हम देख रहे हैं, A के सम्मुख भुजा। और आधार क्या होगा, संलग्न भुजा। और एक नियम होता है, अगर सम्मुख भुजा संलग्न भुजा से बड़ी हो सकती है, सम्मुख भुजा ये भुजा इस भुजा से बड़ी होती है तो उसका मान 1 से अधिक हो सकता है, बशर्ते ये सम्मुख भुजा संलग्न भुजा से अधिक हो सकती हो। तो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, इसलिए हम जानते हैं, हमने अगर देखा एक त्रिभुज बना के भी देख लो तो कई बार ये कोण के सामने ये वाली भुजा बड़ी भी हो जाती है, तो इसका मतलब इसका मान 1 से अधिक हो सकता है। तो यानी पहला वाला हमारा कथन असत्य है। बात करते हैं दूसरे कथन पे। कोण A के किसी मान के लिए sec A का मान 12/5 होता है। sec क्या होता है, sec होता है कर्ण बट्टे आधार। और सीधी सी बात हम जानते हैं कि कर्ण बड़ी भुजा होती है, और इसमें हम देख रहे हैं कि 12 बड़ी भुजा है और 5 आधार छोटी भुजा है। तो A के किसी भी मान के लिए sec A
12/5 हो सकता है, तो ये वाला सत्य है। अगला तीसरा आते हैं, का से के कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये गलत है, ये असत्य है। कोसेंट नहीं होता, वो कोसाइन होता है। इसके बाद काट और ए का गुणनफल है, ऐसा नहीं होता, ये गलत है, ये असत्य है। आखिरी वाले पे आते, किसी भी कोण के थीटा का साइन का मान 4/3 हो सकता है। साइन थीटा हमें जैसा कि पता है, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण होता है, और हमें यह भी ज्ञात होता है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण कभी भी किसी भी भुजा से छोटी नहीं होती। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीचे ये जो कर्ण है ये ऊपर वाली भुजा से कम है, अतः ये कभी भी संभव नहीं है। तो ये वाला कथन असत्य है। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।